हेलो फ्रेंड्स, हम अपनी शुरू से शुरू करते हैं सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और एक नए विचारक को आज पढ़ते हैं जिनका नाम है जीन पियाजे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ये निवासी थे स्विट्जरलैंड के। इन्होंने अपना प्रयोग अपने ही बच्चों पे किया था। अपने बच्चों पर। इसमें इनके सहयोगी रहे थे बारवेल इनहेल्डर, इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है। ये जनक हैं विकासात्मक मनोविज्ञान के। इन्होंने क्या कहा था कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, नया नया कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आप सबसे पूछा जा सकता है कि किसने छोटे बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा था। छोटे बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा था। इनके सिद्धांत के कई सारे नाम हैं, वो हम देखते हैं। जैसा कि सब जानते हैं, संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत। एक विकासात्मक सिद्धांत का सिद्धांत, या ऐसे कहिए ज्ञानात्मक का सिद्धांत, या तो फिर कहिए अवस्थाओं का सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा था जीन पियाजे ने कि जो विकास होता है ऐसा नहीं है कि एक ही दिन सारा विकास हो जाएगा और कभी भी कुछ भी हो सकता है। नहीं, विकास क्रम वाइज होता है। पहले थोड़ा बच्चा को, पहले जैसे बच्चा बैठना सीखता है, फिर वो खड़े होना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है। इस तरीके से ऐसा नहीं है कि बच्चा जैसे जन्म हुआ उसका और आज से ही वो चलना सीख गया। नहीं, बच्चा धीरे धीरे पेट के बल होना सीखेगा, बैठना सीखेगा, उठना सीखेगा, उसके बाद वो चलना सीखेगा। यानी एक क्रम है, उसी क्रम में सभी का विकास होता है। ऐसा नहीं है कि किसी का इतना हुआ किसी का उतना, नहीं, सभी बच्चों का बराबर से और एक क्रम में विकास होता है। अब आई होप आप सब मेरे साथ नोट्स बनाते चल रहे होंगे। मैं इसको रफ कर रही हूँ, आप सब लिख लीजिएगा।
इन्होंने पहली क्या अवस्था बताई थी? इन्होंने कहा था संवेदी पेशीय अवस्था, जो कितने से कितने साल की होती है? ये 0 से यानी जन्म से लेके 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक होती है। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा स्वयं, इसमें बच्चा चीजों को पकड़ना सीखता है, उसे चूसना यानी मुंह में डालना सीखता है, वो थोड़ा थोड़ा चलना सीखता है। थोड़ा क्या मतलब 2 साल के बच्चे चल लेते हैं, वो चलना सीखता है, चीजों को तोड़ना फोड़ना सीखता है, उसे पकड़ना अच्छा लगता है, छिपना अच्छा लगता है, ऐसे छोटी छोटी चीजें वो करने लग जाता है। 2 साल के बच्चे स्वयं केंद्रित हो जाते हैं, मतलब वो चीजें छोटी छोटी सी सीखने लगते हैं, छोटे छोटे शब्द बोलने लग जाते हैं। उसके बाद उन्होंने दूसरी क्या अवस्था बताई थी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक है? 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा स्वयं केंद्रित होता है, आत्म केंद्रित होता है। आत्म केंद्रित का अर्थ ये हुआ कि जैसे ये चीज मेरी है, उसे नहीं दूंगा मैं किसी को, ऐसा हो जाता है। और इसमें वो बच्चा क्या करना सीखता है? इसमें खुद से छोटे छोटे वर्ड्स बोलना वो सीख जाता है, अच्छे से बोलना सीख जाता है, फिर वो रंगों को जानना सीख जाता है, उसमें डिफ्रेंशिएट करना सीख जाता है कि अच्छा ये चीज छोटी है, ये बड़ी है, ये ऐसे है या वैसे है। इस तरीके की वो चीजें जानने लग जाता है। खुद से ड्राइंग बनाना सीखने लग जाता है, छोटा छोटा देख देख के कि अच्छा ये एप्पल है, ये मैंगो है, इस तरीके की वो चीजें करना सीख जाता है। इसमें थर्ड अवस्था क्या है? तीसरी जो अवस्था है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये कब से कब तक थी? ये 7 वर्ष से लेके 11 या तो 12 वर्ष तक। 11 या 12 मतलब कहीं कहीं बुक में 11 लिखा हुआ है, कहीं कहीं 12, यानी आप दो भी जो एग्जाम में आए, जो पेपर में आए, उस हिसाब से आप अपना आंसर लगाइएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या है? बच्चा तार्किक चीजें करने लग गया है, मतलब वो मूर्त चीजें जो सामने है उसके वो सोचने लग गया है, समझने लग गया है, चिंतन करने लग गया है। पर कौन सी चीजों को? जो उसके सामने है। मान लीजिए जो 2 चित्र हैं, 2 चित्र बने हुए हैं, अब वो 2 चित्र में वो अंतर करना जान गया है कि अच्छा ये चित्र सुंदर है, ये चित्र ऐसा है। भले ही उसे चित्रकार ने किसी अलग रूप में किसी और चीज को बताने के लिए उसने बनाया हो, पर बच्चा अभी वो चीज नहीं जान पाएगा। वो बस अभी ये देख रहा है कि अच्छा ये चित्र बहुत अच्छा हरा भरा सा सुंदर सा बना है, ये चित्र थोड़ा मायूस सा बना है। तो जो मायूस से बना होगा वो पेंटिंग किसी चित्रकार ने, किसी पेंटर ने ये बताने के लिए किया होगा, किसी के इमोशंस को बताने के लिए या किसी घटना को बताने के लिए किया होगा। पर बच्चा अभी वो चीज नहीं समझ पाएगा। अभी वो क्या करेगा? अभी बस जानेगा कि अच्छा ये चित्र तो बहुत सुंदर लग रहा है, ये चित्र तो उदास जैसा लग रहा है, ये चित्र अच्छा नहीं है। वो ऐसे मूर्त चीजें यानी तार्किक चीजें तो कर पा रहा है, पर जो सामने है सिर्फ उसी को कर पा रहा है, उसके पीछे का वो मतलब, उसका अर्थ वो नहीं जान पा रहा है। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जो 7 से 11 साल के बच्चे होते हैं, वो गिरोह बना के जाने लगता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वर्ष के बच्चे गिरोह बनाना पसंद करते हैं, या किस अवस्था के बच्चे गिरोह बनाना पसंद करते हैं, गैंग बनाना पसंद करते हैं, अपने झुंड में घूमते रहते हैं, मतलब 4-5 बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद अपनी गैंग बना के घूमते रहते हैं। तो ये 7 से 11 या 12 वर्ष के बच्चे जो होते हैं वो इस तरीके का खेलते हैं, मतलब इस तरीके का उनका नेचर होता है। अब हम लास्ट अवस्था देखते हैं, ये क्या कहती है? ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या तो औपचारिक
संक्रियात्मक अवस्था जो कितने से कितने वर्ष की होती है, जो 11 से 18 वर्ष की होती है, जो 11 वर्ष से 18 या 12 वर्ष से 18 वर्ष की होती है, या तो इसके बाद के जो बच्चे होते हैं वो। इसमें क्या होता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मतलब बच्चे अब वो इमोशंस को सीख गए हैं कि अच्छा ये चीज ऐसे है, अच्छा ये इसका अर्थ है, ये है। अब वो लोग काल्पनिक चिंतन भी करने लग गए हैं कि अच्छा अपनी दुनिया बनाने लग गए हैं, अपनी चीजें कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं पेंटर, मैं क्रिकेटर बनूंगा, मैं ऐसा खेलूंगा, मैं ऐसा गाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा। वो काल्पनिक चीजें जीने लग गए हैं और करने लग गए हैं। इसमें वो लोग क्या करते हैं, किसी को अपना आइडल मानने लग जाते हैं, एक अपना आदर्श बना लेते हैं इस अवस्था में। आई होप आप सबको अच्छे से आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट्स हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।